नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एक ऐसी जबरदस्त खबर के बारे में जो कि इतिहास रचने जा रही है। आज तक ऐसा कभी होते हुए देखने को नहीं मिला है और ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये ऑफिशियल हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से, यस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। और ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, इसके पहले भी हिंट मिले थे। स्टेटमेंट देकर ये बात क्लियर कर दी कि बॉस ये तो होने जा रहा है। सो किस चीज के यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर सेक्टर के बारे में। यस, न्यूक्लियर पावर सेक्टर की अगर हम लोग बात कर लें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एनपीएस न्यूक्लियर पावर सेक्टर को ओपन करने वाले किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। ये जो अभी फिलहाल अगर देखा गया तो प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री नहीं है। न्यूक्लियर पावर सब कुछ हैंडल करता है सरकार, सरकारी कंपनियां ही सभी चीजों को हैंडल करती हैं। कोई प्राइवेट प्लेयर यहां पर अलाउड नहीं है। अब सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद बोल दिया है कि जल्द से जल्द अब हम यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री देने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ओपन होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और न्यूक्लियर इनोवेशन, इनमें भयंकर लेवल की अपॉर्चुनिटीज जनरेट यहाँ पर होने वाली है। और इस चीज के चलते दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एटॉमिक एनर्जी बिल है, वो अब पार्लियामेंट का जो हम लोगों को विंटर सेशन आई गेस 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तब टेबल पर रखा जाएगा, क्योंकि चीजें बदलनी पड़ती है ना, अमेंडमेंट लाना पड़ता है। सो अब सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, कानून में बड़ा बदलाव करने यहां पर जा रही है। प्लस उसी के साथ साथ NCLNDA 2010, ये भी जो न्यूक्लियर लॉ हम लोगों को देखने को मिलता है, उसमें भी अमेंडमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो इस विंटर सेशन में हो जाए उसके चांसेस कम है, पर इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं, सरकार क्या करने जा रहा है? यस, कानून में ही बदलाव करने जा रहा है। इस चीज के चलते क्या होगा, न्यूक्लियर सेगमेंट में एंटर करते हुए प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार का खुद का टारगेट क्या है, 2047 तक इंडिया तो मतलब न्यूक्लियर पावर से 100 गीगावाट जनरेट करना है। अब अगर इतना प्रोड्यूस करना है 2047 तक, तो ये सिर्फ सरकारी प्लेयर्स से तो हो नहीं सकता। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स ऐड करवाने पड़ेंगे, पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, मतलब उन्हें हरी झंडी देनी ही पड़ेगी। मतलब इसमें बहुत ही पैसा लगता है भाई। एमदा गैरा न तो गैरा कोई इंसान नहीं कर सकता कि चलो न्यूक्लियर पावर सेगमेंट में एंटर कर लेते हैं। हैवी पैसा चाहिए, हैवी कैपिटल चाहिए, सरकार का भी भरपूर सपोर्ट चाहिए। करंट लेवल पर कितना चल रहा है कैपेसिटी? 8180 मेगावाट। मेगावाट छोड़कर बात करा, मतलब 8 गीगावाट पकड़ लो। 8 गीगावाट ये करंट लेवल पर हमारा है न्यूक्लियर से रिलेटेड। और जाना कहाँ है? 100 गीगावाट तक जाना है, तो दिल्ली काफी दूर है और ये सरकार खुद अपने दम से नहीं कर सकती, उनको प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन लेना ही पड़ेगा। और अगर मैं आपको टेबल भी दिखा दूं कि ओवरऑल पावर रिलेटेड कितना, कहां से पावर जनरेट होती है। गैस से 1.7%, ऑयल डीजल नेग्लिजिबल, थर्मल 75%, जिसमें कोल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, न्यूक्लियर 2 to 3%, रिन्यूएबल 13.3%। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर को सरकार क्या करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, और इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हम लोगों को होते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें सुनने के बाद अब आप बोलोगे क्यों प्राइवेट प्लेयर को एंट्री नहीं देते थे? वार्निंग क्या थी? देखिए, प्राइवेट प्लेयर का मेजर फोकस क्या होता है? प्रॉफिट, मार्जिन्स मेंटेन करना, शेयर होल्डर प्रेशर, और फिर क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्वालिटी। क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो खर्चा कहाँ कम करें, और खर्चा कम करने के लिए घटिया चीजों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, लेबर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसीलिए न्यूक्लियर जैसे सेंसिटिव सेक्टर में हर देश प्राइवेट एंट्री रोकता है। यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इन देशों में प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, लेकिन कड़े नियम है। अब इंडिया भी दरवाजा खोलने जा रहा है। जैसे ही पार्लियामेंट का विंटर सेशन आएगा, बिल पास हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। अब कौन सी कंपनीज हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो इस चीज के चलते फायदा उठा सकते हैं? वन, टाटा पावर सीईओ प्रवीर सिन्हा की अगर बात कर ले, उन्होंने खुद बोला था कि टाटा पावर टू एंटर इनटू न्यूक्लियर एनर्जी जब गवर्नमेंट इस सेक्टर को ओपन करेगी। और आज देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद बोल दिया है। बजट 2025 के वक्त भी निर्मला सीतारमण जी ने इंस दिए थे। तो टाटा पावर यहां सबसे पहले रेडी बैठे। 2, Adani Group, Adani Power, long-term plan, thermal capacity को replace करके न्यूक्लियर में जाना, SMR, small modular reactors में भी इंटरेस्ट दिखाया था। 3, L&T, Larsen and Toubro, nuclear infrastructures,
reactors, heavy engineering, plant construction, इनमें strong capability है. Directly nuclear power company नहीं hit, but सबसे बड़े suppliers में से एक. और भी कई engineering और EPC कंपनियां indirectly फायदा उठाएंगी. अब competition कैसा होगा? देखिए अभी तो verbal announcement, तब clarity मिलेगी कि विदेशी players को allow किया जाएगा या नहीं. Domestic players को priority मिलेगी या नहीं. क्या restrictions होंगी? Entry barrier क्या रहेगा? Foreign nuclear giants already ready बैठे हैं. Domestic players को zero से start करना पड़ेगा. Capital raise करना पड़ेगा. Plants बनाना पड़ेगा. Technology लानी पड़ेगी. तो देखना होगा कि सरकार clean sweep entry देती है या controlled domestic priority entry देती है. So ठीक है दोस्तों, advance में मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने रख दी है. तो जरूर जैसे मैंने कहा आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हो. अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. सीखते रहो, पढ़ते रहो.